मोनू, तेरे कितने दोस्त हैं? 6-7 तो होंगे। सबका नाम लिख और सबको बुला। प्रिया सबको राखी बांधेगी क्योंकि तेरे दोस्त रोज इस घर में आते जाते रहते हैं। घर में सयान बिटिया है, जमाना बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। राखी बंधवा दूंगी तो ठीक रहेगा। प्रिया, हाँ, मोनू के 6-7 दोस्त हैं, सबको तुम्हें राखी बांधनी है। मम्मी, 6-7 जन आएंगे फिर तो बहुत पैसा मिलेगा। अब पता नहीं, जैसा तेरा भाई भिखारी वैसे वो भी भिखारी होंगे। ज्यादा उम्मीद मत लगा, तैयार रहना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ज्यादा ना तो 2-4 रुपए ही दे जाना। कल सहेली के संग है ब्यूटी पार्लर जाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। दोस्त की बहन हमारी बहन, दोस्त की बहन, हमारी बहन, गलत निगाह तुम्हारी बहन। भाभी, मेरी विदाई करो, मुझे देर हो रहा है। लो दीदी ये क्या है? विदाई। बहनी 500 रुपए? क्या भैया ऐसे ही करोगे? शर्म नहीं आती आपको? 500 रुपए दे रहे हो बहन अरे को? तो बहन घर दुआर लिख दे का तुम्हारे नाम पे? लिख देते, कम से कम वही लेके जाती। लाओ कागज। गांव में नाम तो होता कि बहन अपने मायके से घर लेके आई है। तो रखोगी अपने घर पे हमें? इससे ज्यादा तो मेरी जेठानी अपने मायके से लेके आती है। लाती होंगी, सभी उंगली बराबर नहीं होती है बहन। भाभी पहले जाओ साड़ी लेके आओ आप। अरे ठीक है, रुको ला रहे हैं। अरे 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 कर रहे हैं। साल भर में तो एक त्योहार आता है, उसमें भी बहन की विदाई करने में लोगों की नानी याद आ जाती है। लाओ बबली साड़ियाँ दे दो इसको, पैसा दे दो तब। साड़ी भी बढ़िया वाली लूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। तो ये पैसा दे दो, साड़ियाँ ले लो, चाहे पैसा चाहे साड़ी ले लो, एक ले लो। दीदी ये साड़ी तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये कौन सी साड़ी है? ये लाल बिरल साड़ी मुझे नहीं पसंद। अंदर ही लेके आओ। बहुत अच्छी साड़ी भाई, दिल्ली से लाए थे, एक नंबर की। नहीं, साल भर में तो एक त्योहार आता है, ऊपर से ऐसी साड़ी दे रहे हैं। एक तो पुरानी लग रही है और तागा भी टूटा हुआ है। 7,500 की है भाई, बहुत एक नंबर की नहीं, है। मुझे नहीं पसंद है साड़ी। इतनी झूठ अच्छी बोलते साड़ी हो। दीदी बोली खराब है। नहीं, अरे मुझे वो नहीं साड़ी चाहिए। अच्छी तो है। काहे नहीं है? जब भी वाह होगा तो अपनी मेहरारू को ऐसी साड़ी नहीं पहनाओगे, तब तो 10-10 हजार की साड़ी लेके आओगे। अच्छा बताओ कैसी साड़ी चाहिए, वैसी मंगा दे। बताओ कोई बढ़िया साड़ी मंगाओ नए जमाने की। कलर बताओ कौन सी पसंद है? लाल, पियर, हरियर? नहीं, महरून कलर चाहिए। मैरून, जा मैरून लेकर आओ भाई। मोनू जाओ लेकर आओ मैरून। तो अरे सुनो, थोड़ा सस्ती रहे, जाओ। नए जमाने की साड़ी चाहिए, नया लेके आओ, वरना फिर भेजूंगी वापस। ध्यान देना बात हमारी। इस बार साले को 2 साड़ियां लेके आया हूँ, कोई तो कोई पसंद आएगी। 2 साड़ियां पूरी लेके। हाँ, ये वाली अच्छी है, देखो इस बार बढ़िया है। ले लो अपनी, ले जाओ। हाँ? कितने की है? 800 रुपए की। 800। 800 लाइक दिख भी रही है, अच्छी है। चलो चलती हूँ। हाँ, ठीक से रहना, झगड़ा उगड़ा मत करना भैया से। गजोधर की बिटिया की तो शादी हो गई। हाँ हो तो गई। अच्छी बात है, सबकी शादी हो, सबके घर बारात आए, सुंदर सुंदर दूल्हा मिले, सब अपने राजे सुहागे रहें, जीवन का आनंद लें। अरे तब का बहनी, मैं भी सोच रही थी ना 1-2 साल में अपने बेटे की भी शादी कर दूं। हाँ कर दो ना, सही रहेगा। तुम भी कर दो अपनी प्रिया की शादी। अरे नहीं सुषमा बहन, अभी वो पढ़ाई कर रही है और अभी उसकी उम्र ही कितनी है, शादी करने लायक थोड़े है। क्या कह रही हो पूनम बहन? तुम्हारी प्रिया मेरे बेटे से बड़ी है, समझी? तुम्हारा टुनटुन कितने साल का है? 25 साल का है। तब अभी मेरी प्रिया 24 साल की है। झूठ मत बोलो पूनम बहन, मुझे अच्छी तरह याद है। अरे तुम तो हमेशा अपनी ही जिद करती हो। सुनो, जिस दिन तुम्हारी प्रिया पैदा हुई थी ना, उस दिन मेरी सास छत पर से गिरी थी, उनका हाथ टूट गया था, मुझे आज भी याद है। जब तुम्हारी सास गिरी थी तो तब मेरी प्रिया 3 महीने के पेट में थी, समझी? और मेरी सास ने मुझे बोला कि देखो तुम भी ज्यादा ऊपर नीचे आना जाना मत, वरना तुम भी गिरोगी। सुनो, तुम्हारी प्रिया आषाढ़ में पैदा हुई थी और मेरा टुनटुन
आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, माघ, पौष, फाल्गुन, चैत, बैसाख में जाके पैदा हुआ था। 10 महीने का फर्क है। कह देती कल पैदा हुआ था। सुनो, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, किसका लड़का लड़की कब पैदा हुआ है मुझे अच्छी तरह याद है। अरे तुम्हारी तो बात ही निराली है, तुम अपने आगे किसी का सुनती हो? अपने मट्ठे को कोई पतला थोड़े ही कहेगा। जो सही है वो बता रही हूँ। साढ़ जैसा बेटा हो गया है, कह रही है 2 साल का है। वही हाल, बूढ़ भाई बछौई नाव। तुम दोनों टाइम बनाकर खिला रही हो ना, जो साड़ बोल रही हो। हरामी नहीं तो। सुनो गाँव वालों, मैं छत से कूदकर जान देने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहू मुझे कुंभ नहाने नहीं जाने दे रही है। अरे सासू माँ पागल मत बनो, कुंभ वो लोग नहाने जाते हैं जिन्होंने कोई पाप किया हो। आपने तो कोई पाप नहीं किया है ना। अरे तुझे कैसे पता कि मैंने कोई पाप नहीं किया है? मैंने 16 साल की उम्र से लेकर आज तक इतने गुल खिलाए हैं कि आज भी पानी डालो तो सब हरे भरे हो जाएंगे। जब तक मैं अपने मायके में थी, अपनी भौजाई से झगड़ा कर करके अपने भाई बाप मम्मी का कान भर भर के अपनी भौजाई को भगा ही दिया। और जब यहाँ आई तो अपने सास ससुर से अलग हो गई और अपने पति को अपने बस में कर लिया और पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। कोई मेरे मुंह नहीं लगना चाहता था। और जो तेरे कान का झुमका चोरी हुआ था ना, उसे मैंने ही चुराया था और चुरा के अपनी बिटिया को दे दिया था। और जब तेरी डिलीवरी और मेरी बेटी की डिलीवरी एक साथ हुई थी तो तुझे बेटा पैदा हुआ था और मेरी बेटी को लड़की पैदा हुई थी, तो मैंने तेरा बेटा उठाकर अपनी बेटी को दे दिया था। हे भगवान, इतना सारा पाप! तुमको तो गरम तेल में तलना चाहिए सासू माँ। सासू माँ जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हें कुंभ अभी भेज रही हूँ। अपना गहना बेच कर भेजूंगी, लेकिन तुम्हें भेजूंगी। आओ जल्दी नीचे आओ। हेलो हेलो, सुनो, सासू माँ को अभी कुंभ लेकर जाओ। क्या ट्रेन छूट गई? तो 4 व्हीलर बुक कर लो ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ऐसा करो, हेलीकॉप्टर से लेकर जाओ। हाँ, प्रयागराज हवाई अड्डे पे उतर लेना। हाँ, लेके जाओ अभी। हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा नहीं था। हे भोलू, झगड़ा क्यों हो रहा है? पता नहीं। अरे बता ना, हल्ला थोड़ी कर दूंगी। मुझे नहीं पता। शायद इनके घर कोई आदमी आया था ना। क्या मालूम? अरे मैंने देखा, मुंह बांध रखा था। जब पता है तब क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं, मैं छत पे गई थी ना तो उधर से देखी। मम्मी, हाँ आ गई बुआ के घर से। हाँ, सामान दे आई? हाँ दे दी। कुछ पूछ रही थी क्या? नहीं, बस हाल चाल पूछ रही थी। मेरे बारे में कुछ बोली? नहीं। अरे बता ना। हेलो, हाँ वो बोल रही। हाँ क्या बोली? नो। मम्मी, बुआ कुछ नहीं बोल रही थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो यहाँ से बुआ का घर 1 किलोमीटर पड़ता है, जाके पूछ के चली आओ। अरे तुम लोगों को तो हमेशा आग ही लगी रहती है। बोल लेती हैं हर जाई लोग, झाका ताकी करती हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जैसे इनकी बिटिया का भतार आया। किसको बोल रही हो? जो झाका ताकी करेगा उसको बोलूंगी, और किसको बोलूंगी? इनके मारे हम अपने छत पे भी ना आए। रोज तो नहीं आती थी छत पे, आज कुछ ज्यादा ही चौड़रा मार रही हो। तुम्हें देखकर चौड़रा मारती हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, इसीलिए। मुझे तुम क्या देखोगी, अपना देखो अपना। एक बिटिया है, दिन भर फोन पर लगी रहती है। हमारी तो फोन पे लगी रहती है, तुम्हारी तो दिन भर उड़ी रहती है। पूरा गांव मजे ले रहा है, राशन बट रहा है, राशन हर जाए नहीं तो। हमारी शादी नहीं हो सकती, घर वाले नहीं मानेंगे। हो सकी तो मुझे भूल जाना। भाई मैं तो पहले ही बोला था कि ये लड़कियां धोखेबाज होती हैं, ये हमेशा चीटिंग करती हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी लूंगी? चलो हम दोनों भाग चलते हैं।
भाग गई, शर्म ना आई? बाप दिन भर ऑटो रिक्शा चलाता था, कम से कम बाप का लिहाज। रो मत यार, ये लड़के लोग होते ही ऐसे हैं। यार मुझे उसकी याद आ रही है। अब याद करके क्या फायदा जब उसने तुम्हें कुछ समझा ही नहीं। यार मैं उससे इतना प्यार करती थी, 2-2 बजे रात तक बात करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका मैसेज चेक करती थी, उसको गुड मॉर्निंग बोलती थी, लव वाला इमोजी सेंड करती थी। कभी कभी तो बात करने के चक्कर में नहाती भी नहीं थी, फ्रेश भी होने नहीं जाती थी, घर का कोई काम भी नहीं करती थी। सारा दिन उसकी यादों में खोई रहती थी। सोती थी तो जैसे उसकी बाहों में सोई हूँ, जागती थी तो जैसे लगता था उसने जगाया है। कमीने ने मुझे दगा दिया और दिल किसी और से लगा लिया। पता है उसके मुंह से बास आती थी, फिर भी मैं उससे प्यार करती थी। मैं सोचती थी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, गंदा और बॉयफ्रेंड पर मेरा ही सही। चल आजा, मैं बर्तन धो लेती हूँ, उधर बैठ के रो लेना, मुझे बहुत सारा काम भी करना है। आजा आजा। यार जब से उसने ब्रेकअप किया है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से कुछ छूट रहा है। मन को मनाना पड़ेगा प्रिया, मेरा वाला भी ऐसे छोड़ दिया था, अब दूसरा मिल गया, सब ठीक हो गया। यही लोटा लेकर कसम खाती हूँ, पानी तो नहीं ना इसमें? नहीं है। फिर ठीक है, अगर आज के बाद मैंने उससे बात की है ना, तो यही लोटा और मेरा सिर दे दनादन। अरे तेरा फोन बज रहा है। उसी का कॉल आ रहा है, उसी का। आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। हेलो। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैंने उस दिन गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। कोई बात नहीं बाबू, इतना होता रहता है, कोई बात नहीं। आई लव यू। आई लव यू बाबू। खेबड़ी नहीं तो तू कभी नहीं सुधरने वाली।